10 साल में आपने क्या काम किया है, आप अपना हिसाब दीजिए और हम 2 सालों में क्या करके दिखाए हैं वो हम बताएंगे। बड़ा बड़ा बिल्डिंग खड़ा हो गया है, लेकिन सड़क का हाल देख लीजिए। अफसोस होगा कि इस तरह के क्षेत्र में अभी भी 2025 आ जाएगा और सड़क का हाल आज भी उसी बद से बदतर है। कोई अर्बन पॉलिटिक्स जो कहता है लोग अर्बन में सिर्फ बीजेपी आती है, ऐसा कतई नहीं हो, एकदम गलत। लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में नहीं, दीघा विधानसभा के लोग के लिए कोई भी प्रायोरिटी है उस हॉस्पिटल में? नमस्कार, भारत लाइव पे आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। पटना मेयर का चुनाव हाल ही में समाप्त हुआ। कई लोगों की चर्चाएं खासा थी और काफी जोरों शोरों पर तैयारी की गई थी, लेकिन जिन नामों में सबसे ज्यादा नाम चर्चा में था वो विनीता बिट्टू सिंह का था। आज हमारे साथ वही मौजूद है। हालांकि मौका इनको नहीं मिल पाया पटना के सेवा करने के लिए। जिस तरीके से इन्होंने प्लान बनाया था कि पटना को बदल के रख देंगे, वो प्लान कायम नहीं हो पाया। इनसे जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे कि जब पटना मेयर के चुनाव में मौका नहीं मिल पाया तो आने वाले दिनों में किस तरीके से पटना में लोगों की सेवा करने उतर रहे हैं या फिर बैक हो जाएंगे। ये बहुत बहुत स्वागत है बिट्टू जी आपका हमारे चैनल पे। आपका धन्यवाद। सर, मेयर चुनाव में सबसे ज्यादा नाम आपकी चर्चा में चली। आपने बहुत कुछ बदलने की बात कही थी। पटना की जो बदहाली है उसकी स्थिति को बदलेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीजें बदली और सर आपको हार का सामना करना पड़ा। क्या कहेंगे? देखिए, चुनाव लड़िएगा तो हार जीत लगा रहता है जी। उसके लिए बहुत घबराने का जरूरत नहीं है। लेकिन आप देख लीजिए, आज 9 महीना हो गया जी। नगर निगम में जो काम मेयर को करना चाहिए जी। वो ऐसा कोई काम आप खुद भी देख लीजिए, ऐसा कोई काम किया हो जो सराहनीय हो, ऐसा कोई काम नहीं दिखता। हम लोगों का मानना था कि अगर हम लोग आए तो हम लोग वार्ड क्लिनिक खोलने का काम करेंगे, वृक्षारोपण पर बहुत जोर लगाएंगे। अभी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जिसको अभी मरीन ड्राइव का नाम दिया गया है जी, गंगा पथवे को, आप अगर देखें तो उस पर अच्छा सघन वृक्षारोपण किया जा सकता था। बरसात बीत गया फिर भी नहीं कुछ हो सका जी। अगर आप पॉल्यूशन पर काम करना चाहते थे तो कर सकते थे। ऐसा कई उदाहरण है जो नहीं किया जा सका। पिंक टॉयलेट का हमने कहा था जी। वो एक भी उन लोगों भी ने हम लोग पीछे कहा था कि हम लोग भी पिंक टॉयलेट बनाएंगे। चलिए, अच्छा बात है, लेकिन एक भी पिंक टॉयलेट बनाने का काम नहीं किया। और देखिए, चुनाव जिस तरह से लड़ा गया, हमारा अनुभव कम होगा, हो सकता है कम है और है भी, तो वो लोग ज्यादा अनुभवी लोग थे। पूरे पार्टी लगी हुई थी और पार्टी के लगने के कारण, क्योंकि ये दलगत चुनाव नहीं था, पार्टी के लगने के कारण ये लोग एक व्यक्ति को ऐसा खड़ा किया और ऐसा नैरेटिव सेट किया कि अफजल राज चाहिए या सीता राज चाहिए। इतना नीचता पर उतर गया, ये नीचता का हद है। लेकिन चलिए, हारे हैं तो स्वीकार है, लेकिन फिर भी लगे हुए हैं और लोगों के बीच रहने का काम करते हैं। आज भी कर रहे हैं, आगे भी करते हैं। किस मौके की तलाश में है? लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में है? नहीं, कोई अभी लोकसभा, देखिए ये हम लोग कोई लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में नहीं। हमारा तो एकदम सोच इरादा पक्का है कि हम दीघा से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, यह तय है। विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे? हाँ। तैयारी शुरू हो चुकी है सर? हमारा तो एकदम हर दिन हम क्षेत्र में ही रहते हैं। हम कोई मुंह में दही जमा के नहीं घूमते। हम लोग बोलने वाले लोग हैं, करने वाले लोग हैं। आप इस बार तो कोई नैरेटिव सेट नहीं होगा, इस बार एक ही नैरेटिव सेट होगा कि 10 साल में आपने क्या काम किया है, आप अपना हिसाब दीजिए और हम 2 सालों में क्या करके दिखाए हैं वो हम बताएंगे। क्या निर्दलीय रहेंगे या फिर किसी पार्टी के साथ? ये तो आने वाले समय पर बताया जाएगा। सर, दीघा विधानसभा बड़ा ही मतलब विधानसभा क्षेत्र जो है वो रहा है, तो उसमें किस तरीके से आप जाएंगे? जो भी वहाँ पे विधायक हैं
वो उनकी ताकत है वहां पर, फिर आप किस तरीके से वहां पर जाएंगे? आज बहुत अफसोस का बात है। हाँ, आप 10 साल में पूछिए कि विधायक ने क्या किया। आप अगर देखेंगे तो 1024 राजीव नगर का मामला है, दीघा का, जी, आज तक हाँ, क्लियर नहीं हो सका। क्यों नहीं हुआ? ये सिर्फ राजनीतिक सोच का विषय था। हाँ, अगर आपका मन दृढ़ रहता तो आप उस पर इनिशिएटिव लिए होते, जी, लेकिन आप उस पर लिए नहीं। हाँ, आज आप बताइए कि आप दीघा विधानसभा क्षेत्र में IGMS हॉस्पिटल है जी, और साथ ही साथ हड्डी का 300 बेडेड हॉस्पिटल शास्त्री नगर में। हाँ, आप बताइए कि दीघा विधानसभा के लोग के लिए कोई भी प्रायोरिटी है उस हॉस्पिटल में? कभी भी आवाज उठाया गया कि दीघा विधानसभा क्षेत्र में इतना बड़ा परिफेरिया में आप IGMS खोले हुए हैं, तो हम दीघा के विधानसभा के लोगों को प्रायोरिटी मिलना चाहिए। एटलीस्ट 25 बेड देता, OPD स्पेशल देता दीघा विधानसभा क्षेत्र के लोगों के लिए। जी, ऐसा कुछ भी एक कदम, एक बात बताइए जो इनिशिएटिव लिया गया, नहीं लिया गया। हाँ, हम लोग प्रयासरत हैं, आज भी डिमांड करते हैं कि 1024 खत्म किया जाए, हाँ, दीघा विधानसभा का मामला हल किया जाए, हाँ, नेपाली नगर का मामला हल किया जाए। हाँ, हर आप फर्स्ट हैंड हम लोग के घर की महिलाएं या बच्चे NH पर कोई चलने को होते हैं क्या, जाते हैं क्या? पहले सबसे फर्स्ट हैंड बच्चे स्कूल जाते हैं और महिलाएं अपने नित्य दिन के परचेजिंग के लिए बाजार जाती हैं, अगल बगल जाती हैं। जी, आप सड़क का हाल देख लीजिए, हाँ, बड़ा बड़ा बिल्डिंग खड़ा हो गया है, लेकिन सड़क का हाल देख लीजिए। अफसोस होगा कि इस तरह के क्षेत्र में अभी भी 2025 आ जाएगा, हाँ, 24-23 खत्म ही है, जी, 2025 आ जाएगा और सड़क का हाल आज भी उसी बद से बदतर है। हाँ, क्या आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ, इस बार जनता हिसाब लेगी, कोई दलगत चुनाव नहीं होगा, कोई एक व्यक्ति नहीं जीतेगा। आप बता दे रहे हैं, कोई अर्बन पॉलिटिक्स जो कहता है लोग, हाँ, अर्बन में सिर्फ BJP आती है, ऐसा कतई नहीं हो, एकदम गलत। हाँ, लोग अब काम पूछेगा और काम के सिवा कुछ भी नहीं पूछने जा रहा है। विश्वास है कि आपको लोग वहाँ पे भरोसा करेंगे आपके ऊपर में? आप एक बार जान जाइए, जब हम मेयर का चुनाव लड़ रहे थे ना, जी, लोगों को 100% विश्वास था कि अगर यह व्यक्ति आया तो ये पूरा दशा और दिशा बदल के रख देगा। हाँ, अफसोस हमारे हारने का चर्चा ज्यादा है बल्कि जीतने वाले से। बिल्कुल। तो आप मान के चलिए कि हम लोग रहेंगे, हम लोग क्षेत्र में ही रहते हैं, हाँ, अपने विधानसभा क्षेत्र में ही रहते हैं और विश्वास कीजिए जितना कहेंगे उतना करेंगे। जब ये है कि आप दिल्ली से आए हैं, 1 नेशन 1 इलेक्शन की चर्चा हो रही है देश भर में, तो क्या लग रहा है कि अगर 1 नेशन 1 इलेक्शन हो जाए तो कितना सही रहेगा? अब देखिए, 1 नेशन 1 इलेक्शन का बहुत हमको जानकारी नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ा सब्जेक्ट है ये, और कैसे होगा क्या होगा वो तो 18 से 22 में चर्चा होगा, अगर होना होगा तो। सब हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है अभी। एक बार जब हो जाएगा तो पूरा आपके पास जरूर आएंगे, इस पर पूरा विस्तृत बैठ के बताएंगे आपको। चलिए, तो तमाम विषयों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए बिट्टू सिंह मौजूद थे। आपने देखा ही होगा, पटना मेयर के चुनाव में सबसे ज्यादा अगर चर्चा किसी की थी तो विनीता बिट्टू सिंह की थी, और इन्होंने काफी मेहनत भी किया। कई तरह की चीजें हुई जिनको हार का सामना करना पड़ा, लेकिन अब ये दावेदारी ठोक रहे हैं दीघा विधानसभा क्षेत्र से 2025 में चुनाव लड़ेंगे और दीघा के लोगों की सेवा करने के लिए ये उतर रहे हैं। तमाम पहलुओं पर हम लगातार बिट्टू जी से चर्चा करते रहेंगे। आप देखते रहिए भारत लाइव, अपनी राय कमेंट सेक्शन में रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386
816-700। धन्यवाद।